बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रोम को एक्सप्लेन करेंगे और साथ रोम की टाइप्स देखेंगे। रोम को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रोम होती है वो आपके कंप्यूटर के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करती है। ये मैंने एक पिक्चर ओपन की है मदरबोर्ड की। इस मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ इस तरफ आपके पास एक्सटेंशन स्लॉट्स होती हैं और ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर इंटीग्रेट सीपीयू हुआ होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके साथ यहाँ आपके पास रैम लगी हुई है और साथ ये जो एरिया है इसके अंदर रोम एग्जिस्ट करती है। ये मैंने एक और डायग्राम ओपन की है जिसकी मदद से आप रैम और रोम के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। इस तरफ आपके पास ये रैम है और यहाँ इस तरफ आपके पास रोम एग्जिस्ट कर रही है। अब हम रोम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रोम की जो फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इन रोम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग द रोम। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रोम के अंदर डाटा इंटर करें उसे आप किस नाम से रेफर करेंगे? प्रोग्रामिंग दी रोम के नाम से। यानी कि कोई आप प्रोग्राम अपनी रोम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे होंगे? रोम के अंदर वो प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सम रोम्स कैन नॉट हैव देयर डाटा चेंज्ड वंस दे हैव बीन प्रोग्राम। यानी कि कुछ रोम्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंदर आप एक दफ़ा प्रोग्राम इंटर कर दें वो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। अदर्स कैन बी अरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड एज ऑफन एज रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। और दूसरी कुछ रैम्स की टाइप ऐसी होती हैं जिनके अंदर अगर आप प्रोग्राम इंस्टॉल कर दें उसके बाद आप उसको अरेज कर सकते हैं और उसके अंदर दोबारा कोई अगेन न्यू प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूजेस ऑफ रोम्स देखते हैं। रोम बेसिकली इस जगह इस्तेमाल होती है जब आप एक प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली आपका कंप्यूटर यूज़ करना चाह रहा है और उस प्रोग्राम ने चेंज नहीं होना जब आपका कंप्यूटर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। नॉन वोलेटाइल रोम। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि रैम के बरअक्स जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है जबकि जो रैम थी वो वोलेटाइल थी। अब नॉन वोलेटाइल के सेंस में यानी कि आप इसके अंदर जो प्रोग्राम स्टोर करेंगे वो आपके डिलीट या ख़त्म नहीं होंगे जबकि आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ भी बेशक हो जाए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रोम। रोम की बेसिकली 3 टाइप्स है। पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है। सबसे पहले जो टाइप हमने कवर करनी है वो पी रोम के बारे में पढ़ना है। पी रोम की बेसिकली फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो पी रोम है वो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर चिप है और जब आप उसको मैन्युफैक्चरर से ऑब्टेन करेंगे तो वो आपको अनप्रोग्राम स्टेट में मिलेगी और जो यूज़र यानी कि जो आप हैं आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस। जब जो कि पी रोम है उसमें आप एक ही दफ़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं। पी रोम कहाँ यूज़ होती है? पी रोम बेसिकली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के अंदर इस्तेमाल होती है जिनके अंदर एक ही प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर होना होता है। यानी कि इसके अंदर वो वाली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो ई पी रोम है। ई पी रोम की बेसिकली फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ई पी रोम एक ऐसी रोम की टाइप है जिसके अंदर जो कंटेंट अंदर स्टोर हुआ होता है आप उसको डिलीट कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी आप उसको कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर आपने कोई प्रोग्राम स्टोर किया उसके बाद आप उसको डिलीट करके एक न्यू प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को आप बहुत दफ़ा रिपीट कर सकते हैं
लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली क्या करते रहें, उसको रेज करते रहें और रीराइट करते रहें, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी जो चिप होगी वो यूज़लेस हो जाएगी। यानी कि ईपी रोम को आप कॉन्टीन्यूसली अगर उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल करें, फिर डिलीट करें, फिर इंस्टॉल करें, तो वो आपका एक टाइम एट द एंड ऐसा आएगा जब वो यूज़लेस हो जाएगी। ईपी रोम जो होती है वो जनरली आपके पास ऐसी जगह इस्तेमाल होती है जिस जगह प्रोग्राम को रिपीटेडली यूज़ होना होता है, जैसे कि आपका जो बायोस सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रोम की टाइप है वो ईईपी रोम है, जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम है। ईईपी रोम जो है वो रीड राइट सेमीकंडक्टर मेमोरी की तरह वर्क करती है, और ये रिटेन रखती है वो नॉन वोलेटाइल नेचर को। किस नॉन वोलेटाइल नेचर को? जैसे कि रोम की थी और पी रोम की थी। ये जो रोम की टाइप है ईईपी रोम, ये सिमिलर वे में वर्क करती है जैसे कि फ्लैश मेमोरी वर्क करती है। और ये किस जगह इस्तेमाल होती है? आपके कंप्यूटर सिस्टम बायोस को इंस्टॉल करने के लिए। और आप इसको अपडेट कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द सर्किट बोर्ड, यानी कि इसको सर्किट बोर्ड से उतारे बगैर आप इसके अंदर डाटा डिलीट भी कर सकते हैं और डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल पी रोम के अंदर। आज की इस लेक्चर के अंदर हमने रोम की एक्सप्लेनेशन देखी और रोम की टाइप्स देखी। रोम की बेसिकली फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी थी, और उसके बाद हमने यूज़ ऑफ रोम देखा और देखा था कि जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो रोम होती है उसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करना है वो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में है।